अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज जब हम आपके लिए जो बड़ी खबरें ला रहे हैं, क्योंकि पता है सिविल मिलिट्री एक स्टैंड ऑफ तो चल रहा है मुल्क के अंदर, तो और उसी पर हम एक्सक्लूसिवली रिपोर्ट कर रहा है असद तूर अनसेंसर्ड रिपोर्ट कर रहे हैं हम इस पर। तो उसमें जो अब मज़ीद पेशरफ्त हुई हैं, उसमें अब कुछ इतलात आ रही हैं कि वज़ीर इमरान खान जो नोटिफिकेशन जारी करने जा रहे हैं, जो समरी वो अप्रूव करेंगे, वो उसमें कुछ क्या लिखने लगे हैं, ये एक बड़ी दिलचस्प खबर है, जिसमें कि उनको फेस सेविंग का ऑप्शन मिलेगा। दूसरा ये है कि फौज के जो कवानीन हैं उनमें कुछ बड़ी दिलचस्प तब्दीलियाँ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने की हैं, वो भी हम आपको आज बताएंगे। जबकि इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे जो कोर कमांडर कराची हैं लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम, जिनका DGISI का ऐलान ISPR कर चुका है कि वो अब पाकिस्तान के DGISI होंगे, उनको भी कुछ जिम्मेदार ज़राए बता रहे हैं कि आर्मी चीफ ने अब कुछ कहा है कांटेक्ट करके। वो क्या कहा है वो भी हम आपको बताएंगे। जबकि एक और जो खबर चल रही है वो ये चल रही है कि शायद कोई इंक्वायरी भी किसी के खिलाफ शुरू हो रही है। ये क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। ये बड़ी दिलचस्प खबरें हैं। तो अब बाज़ ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि किसी अफसर के खिलाफ कोई इंक्वायरी शुरू हो गई है और ये इंक्वायरी फौज कर रही है, और उस अफसर का ताल्लुक भी शायद फ़ौज से ही है, बल्कि यकीनन फ़ौज से ही है। और ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि कोई इंक्वायरी उनके ख़िलाफ़ शुरू हो चुकी है और जिसके असरात उनके मुस्तकबिल पर पड़ेंगे। और ये बड़ी डेवलपमेंट है। तो बहरहाल इस पर हम आपको इतना ही फ़िलहाल बताएंगे। मज़ीद जब तफसीलात आएंगी और कंफर्म तफसीलात आएंगी तो फिर हम नाम लेके आपको बताएंगे कि किन अफसर के बारे में ये इंक्वायरी की खबरें हैं। हमें नाम मालूम है, लेकिन क्योंकि अभी तक एग्जैक्ट ये नहीं मालूम कि क्या इंक्वायरी हो रही है, किस नौयत की है, क्या है, तो इसलिए हम अभी उस अफसर का नाम भी नहीं दे रहे। लेकिन आपको इतना हमने हिंट कर दिया कि इसके असरात उस अफसर के मुस्तकबिल पर पड़ने वाले हैं। तो अब इसके बाद हम आ जाते हैं दूसरी जो अहम खबर है, वो ये है कि वज़ीर इमरान खान को बता तो दिया गया था कि आपको लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम का ही नोटिफिकेशन करना है, यही अगले DGISI होंगे। ये उनको बड़ा क्लियरली इस्टेब्लिशमेंट की आला हुकाम ने बता दिया था और कन्वे भी करवा दिया था जो जो हुकूमती वज़रा मुज़ाकरात करने गए, यानी कि फवाद चौधरी, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, तो उनके थ्रू भी कन्वे कर दिया गया था। तो अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जो एक और चीज़ भी जो अब ज़रा ये बताते हैं कि लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद ने कन्वे की है, वो ये है कि जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा हैं, इन्होंने फ़ौज में कुछ चीज़ों को जो रवायत थी पहले उसको रूल्स में ऐड कर दिया है। और उसके मुताबिक जो पहले कानून नहीं था लेकिन ट्रेडिशन थी, यानी कि रवायत थी कि जिसने भी आर्मी चीफ बनना हो उसने 1 साल कोई ना कोई कोर ज़रूर कमांड की हो। तो लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने अब तक कोई कोर नहीं कमांड की हुई थी। तो इस रवायत को अब कानून की यानी कि रूल्स की शक्ल दे दी जनरल कमर जावेद बाजवा ने फौज के अंदर के अब कम अज कम 1 साल उस शख्स ने कोर कमांड की होगी तो ही वो आर्मी चीफ बन सकेगा, वरना वो लेफ्टिनेंट जनरल आर्मी चीफ नहीं बन सकेगा। तो अब वज़ीर-ए-आज़म को
लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद ने कहा है कि आप मुझे जाने दीजिए, मुझे कोर कमांड करने दीजिए, वरना मैं, आप चाहेंगे भी तो आर्मी चीफ नहीं बन सकूंगा, क्योंकि अब रूल्स बना दिए हैं जनरल कमर जावेद बाजवा ने, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं। तो उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि देखिए 28 नवंबर को रिटायर होना है लेफ्टिनेंट जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन की मुद्दत को पूरा करके। अगर उन्होंने एक और एक्सटेंशन ना उनको मिली तो वो 28 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे, 28 नवंबर 2022 को। अगर तब तक मेरा 1 साल कोर में ना हुआ जो आप सोच रहे हैं कि मैं नोटिफिकेशन अभी कर देता हूं और वो नोटिफिकेशन विद द इफेक्ट ऑफ होगा कि 5 जनवरी या 10 जनवरी, और तो वो मेरे लिए उसका नुकसान हो जाएगा मेरा। तो उस पर वज़ीर इमरान खान ने कहते हैं कि अब ये फिर फैसला किया है कि वो नोटिफिकेशन तो करेंगे, लेकिन वो नोटिफिकेशन जो करेंगे जो नदीम अहमद अंजुम साहब का ही होगा, लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं, जो कोर कमांडर कराची हैं, उनके नाम का ही नोटिफिकेशन होगा। लेकिन उसमें वो डेट जो डालेंगे वो होगी आगे की, यानी कि विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग विद द इफेक्ट। तो वो जो डेट देंगे वो तकरीबन, अब जरा ये कह रहे हैं कि शायद वो 15 नवंबर के करीब करीब की ही होगी। लेकिन दूसरी तरफ जो इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने वज़ीर इमरान खान को कन्वे कर दिया है कि अगर आप नोटिफिकेशन जारी कर देंगे इज्जत से तो हमारे ऑफिसर्स की ज्वाइनिंग डेट होगी 21 से 25 अक्टूबर के बीच में आपको देनी होगी, इसके अलावा कोई डेट कबूल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये तमाम ट्रांसफर्स, ये पोस्टिंग्स, ये ज्वाइनिंग्स रुकी हुई हैं इस एक तैनाती के जो तनाज़ा पैदा हुआ है उस वजह से। और अब देखिए जो वज़ीर इमरान खान जो ये कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा गैम्बल खेल रहे हैं। चाहे वो अब नदीम अहमद अंजुम साहब को ही DGI से बनाएंगे, लेकिन उन्होंने बड़े तरीके से इतने दिन से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो कि पाकिस्तान आर्मी है, उसके आगे एम्बेरस रखा हुआ है कि देखिए मैं आपके चीफ के पोस्टिंग को रोक के बैठा हूँ, जो पोस्टिंग उसने की हैं। और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा यकीनन एक ऑकवर्ड पोजीशन में होंगे और एक अनसर्टेनिटी भी उसकी वजह से मुल्क में क्रिएट हुई हुई है, और उस अनसर्टेनिटी के आपको असरात भी नज़र आ रहे हैं। तो वो इस अनसर्टेनिटी को अगर लिंगर कर रहे हैं तो कुछ तो वो भी हासिल करना चाहते हैं ना। तो वो यही चीज़ है कि इस नोटिफिकेशन को डिले किया जाए, ये तैनाती डिले की जाए। तो अब ये देखते हैं कि वो इसको हासिल कर पाते हैं या नहीं कर पाते, ये तो एक बाद का सवाल है। लेकिन दूसरी तरफ जो एक और बड़ी खबर है वो है कि आप देखिए कि IMF ने इनकार कर दिया है प्रोग्राम को रिवाइज करने से, और ये टॉक्स गैर नतीजा रही हैं। यानी इनकार नहीं, मतलब उन्होंने जो अभी पाकिस्तानी टर्म्स पे चल था उस पर उन्होंने प्रोग्राम की किस्त जारी करने से इनकार किया है। तो अब आप आने वाले दिनों में देखिएगा महंगाई और जैसे ऑलरेडी अब तो आसमान में पहुंच गया, फिर ये शायद 7वें आसमान पे पहुंचेगी। तो उन हालात में वज़ीर इमरान खान के लिए इस सब को सस्टेन करना लॉन्गर रन में नहीं मुमकिन। तो यही वो चीज़ें होंगी जो आने वाले दिन तय करेंगी, इस हुकूमत का मुस्तकबिल तय करेंगी। और फिर हम देखते हैं कि ये हुकूमत कहाँ तक सस्टेन कर पाएगी। तीसरी जो बड़ी खबर थी वो भी अब हम आपको दे देते हैं। वो थी कि जो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम हैं, जो कोर कमांडर कराची हैं अभी तक, उनको अब बहुत जिम्मेदार ज़रा दावा कर रहे हैं कि आर्मी चीफ ने कॉल करके ज्वाइनिंग का बता दिया है कि आप फलां डेट को आकर ज्वाइन करें और आप ही DGISI हैं। तो अब लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम अपना ऑफिस संभालने की तैयारी कर रहे हैं। अपने जारी बात है उनकी पूरी फैमिली मूव होगी इस्लामाबाद, तो उस लिहाज से जो भी सब कुछ, उनका घर का सामान भी होगा, उनकी अपनी दीगर चीज़ें भी होंगी।
तो वो सब कुछ पैकिंग और वहाँ पर अमल शुरू हो चुका है और लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम इस्लामाबाद में ज्वाइनिंग देने के लिए जल्द ही आ रहे हैं और वो अपनी तैयारियां मुकम्मल कर रहे हैं। तो हम आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।